पंखा बंद करो श्री राम साहेब। भाई बंद करो, राधे साहब को बंद करो, चू चू करा हाँ, अब सही है। आनंद विधान मंगल विधान की रचना सदगुरु के रूप में साहेब के स्मरण के साथ साथ उस साधन शक्ति के पास में रहकर बैठकर अनुभव करने की जो विधा है उसको आनंद आ रहा है। साथ ही ये हंसों के निमित्त है जो साहेब के मार्ग में अपनी यात्रा शुरू किए उन हंसों के निमित्त होता है। दूसरी मान्यता है कि जब इस संसार में जीव या मनुष्य यात्रा करता है तो मन वचन कर्म इसके कसमल भी जीवन के साथ इसको त्रिदोष मन वचन कर्म कुछ सत्ता तो हमारे साथ आ जाता है और उस सत्ता का हमारे साथ दो रूप बनता है, एक सकारात्मक और एक नेगेटिव। सकारात्मक स्वरूप जब हमारे साथ बनता है तो जीवन सुलझा हुआ लगता है। नकारात्मक सत्ता जब शांत रहती है तो जीवन तो चलता है सुलझा हुआ उलझ रहती है। और ये सबको पता नहीं चलता है लेकिन ये होता है, ये जो तो इसलिए जो साधक हैं उनको अपने अंदर इतनी सत्ता और शक्ति पैदा करना चाहिए कि जिससे नकारात्मक सत्ता का प्रभाव न तो जीवन में पड़े और न तो हमारे किसी भी प्रतिष्ठान घर परिवार क्योंकि कहा जाता है घर सुंदर बनाते हैं लेकिन उसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जिस जीवन
वो घर वाले की जिम्मेदारी, तो दूसरा जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि हमेशा घर में किसको रहना है? जिसको रहना है उसकी जिम्मेदारी, उसको किस तरह से हम उसके लिए करें, किस तरह से पॉजिटिव चिंता से अपने पास में उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो शुद्धता और पवित्रता, शुद्धता और पवित्रता बना कर इसके कई साधन हैं। व्यवहार में कुछ चीज निषेध होती है, कुछ चीज निषेध होता है। तो कहाँ कहाँ निषेध है उसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो निषेध है। तो निषेध अवस्था में जब आपसे वो कार्य होते हैं, तो निषेध में नेगेटिव चीजें जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये बातें लोगों को लगता है कि हमारे ध्यान में, हमारे स्मरण में, आपके स्मरण में नहीं, किसी के स्मरण में नहीं। बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, ये बड़े बुजुर्ग लोग सुबह शाम जब भी वो उनकी जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि घर के मालिक वो सब मालिक थोड़े हैं, सबको इतनी चिंता नहीं, बुजुर्ग को चिंता होता है। तो बुजुर्ग जितने भी नेगेटिव पक्ष होते थे, निषेधात्मक चीज, उसको वो समय रहते दूर कर देते थे, ताकि जो सब नहीं जानते परिवार के लोग कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे पूजा, कैसे कहाँ सुखी है, कहाँ सुखी है, तो इसकी रक्षा को वो बुजुर्ग करते हैं, ताकि पूरा परिवार उसकी सुरक्षा से, जैसे तुम्हारे घर किसी को अपना ड्यूटी मिला है कि भाई ये घर की रक्षा देगी, जब वो रहता है तो आप निश्चिंत से सो जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी उसकी है ना, अब वो रक्षा करेगा, आपको दिक्कत नहीं है। और ड्यूटी वाला नहीं हो तो आप बीच बीच में पूछते हो भाई हमें देखना है, भागना है, कोई है नहीं, रक्षा करने, ऐसे नहीं। जब जीवन यात्रा में हमें ये लगता है तो एक विशेष जिम्मेदारी की जरूरत पड़ती है। निगेटिव अवस्था से परिवार का, घर का, सब चीजों की रक्षा करनी पड़ती है। वो घर वाले ही करेंगे, दूसरे लोग नहीं कर सकते, आप सारी चीजें करने इसलिए हर घर में ये सुरक्षा रखना जरूरी है। हर घर में, घर बहुत बड़ा एक सुंदर बना देना चाहिए, उसकी सुरक्षा चाहिए सब तरह से, ताकि जिस घर को आपने बनाया सुख शांति के लिए बनाया, तो बड़ा होगा छोटा होगा, आप उसकी सुरक्षा करो। आध्यात्मिक शक्ति का भी उसमें ताकत होना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए परिवार में संत गुरुजनों का आगमन होता है तो हमें ख्याल आता है, या गुरुदेव आकर तुम्हें स्मरण कराते हैं, जगाते हैं, देखो ये विधि तुम्हारे ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो जो बताते रहते हैं। अपनी शक्ति से कि गुरुदेव आप करते ये विधि क्योंकि उनके आने से जो एनर्जी आती है, सात्विक एनर्जी,
आप बहुत कुछ को तो ध्यान देते हैं, लेकिन किसको ध्यान नहीं देते? और इसको ध्यान नहीं देने के कारण जो है कुछ न कुछ दिक्कत, व्यवहार, विवाह, व्यापार, कहीं भी परेशानियां आती हैं। इसलिए घर के जो सियान होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है उसकी आध्यात्मिक सुरक्षा, व्यवहारिक सुरक्षा, विधि की सुरक्षा और शुद्धता का वास होना चाहिए, निवास होना चाहिए। तो ये जो आनंद आया कि विधान सतगुरु, इसीलिए देखिए कि शायद कहते जागर आया कि नाम साथी कागर दर भराया, दर भराया के बाद से क्योंकि सतगुरु नहीं आएंगे, संत नहीं आएंगे, एक उनकी ताकत की एनर्जी का महसूस होता है। लेकिन विधि है कि विधान है, इसका पालन करना जरूरी है। इसके बाद अब ऐसे भयभीत नहीं होना। जीवन में भय से कोई कार्य नहीं लेते हैं। जो ताकत अपनी कमजोर है वो ताकत को बढ़ाओ, भय को नहीं बढ़ाना है, उस ताकत को बढ़ाओ। उस ताकत को बढ़ाओगे तो आप भय से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि शायद कहते हैं निर्विकार भय और सकल भय मान सब पर देवी सारे निरोधों करता है। शुद्धता का बिल्कुल ही ध्यान रखना। ये पूजा मार्ग में भी होता है, परिवार मार्ग में भी होता है, और साधना मार्ग में। इस चीज को हमको स्नान जान करके ही करना है, उसको स्नान जान के ही करना है, बिना उसके नहीं करना। किस चीज को कहाँ मूल्य है उसको जानना, केवल बिजनेस से नहीं करना, इस विधि को भी जानना, ताकि आपकी परिवार परिवार सब तरह की शुद्धता बने। तो पूनम के अवसर पर पांच से संगत में आपने किया और आज इस घर में आनंद विधि की रचना में आप सब उसका आशीर्वाद शुभकामना शांति बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सत्य नाम बोले दो ना। सत्यनाम 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 वीरा के साथ सत्यनाम 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 जय वीरा के साथ